बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं मोहम्मद अकमल मलिक। हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा बात होती है कि वुमेन हरासमेंट पे, लेकिन हम इन अदाद-ओ-शुमार को तो हमेशा कोट करते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि जो हैरेसमेंट हो रही है उसकी वजूहात क्या हैं और क्या हम अब माशरे की उस हवाले से माशरे में आगाही पैदा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो आज हमारे साथ मौजूद है रीता सिंधु। रीता, क्या हाल है आपके? ठीक-ठाक हैं? I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रीता सिंधु जो है वो फैसलाबाद प्रेस क्लब की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और फैसलाबाद में समा न्यूज़ को रिपोर्ट करती हैं। इसके साथ-साथ वुमेन इश्यू से बहुत ज़्यादा ग्रिप है इनकी। और एक और अच्छी बात ये है कि रीता सिंधु जो हैं वो कानून भी पढ़ी हुई हैं, कानूनदान भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, प्रेस क्लब की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बड़े करीब से देखा है। तो आज हम इनसे बात करेंगे। रीता, ये बताइएगा कि आप जो कि फील्ड में भी मौजूद होती हैं, आप हम्म। खातून भी हैं, आप जर्नलिस्ट हम्म। भी हैं, तो आप बहुत सारे मामलात को इंतहाई करीब से देख रही होती हैं। हम्म। तो आप क्या समझती हैं, यकीनी तौर पे आपका फैसलाबाद के बारे से आदाद-ओ-शुमार भी होंगे कि वुमेन हैरासमेंट के कितने केसेस हुए, कितने रिपोर्ट हुए, और वो केसेस आप क्या समझती हैं कि हमारे माशरती रवैये हैं जिसकी वजह से ये केस ज़्यादा हो रहे होते हैं, या इसमें कहीं और भी अमल दखल कवानीन का भी है, या हमारी अपनी ज़हनियत का भी है? इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, थाउज़ेंड्स, जब भी कभी फिगर्स वगैरह की अगर बात की जाए डिफरेंट डिपार्टमेंट से लेने की, तो थाउज़ेंड्स में फिगर्स जो हैं वो जाते हैं कि जो रिपोर्टिंग हुई है अब वुमेन वायलेंस के हवाले से, जो उनको डोमेस्टिक या अदर वायलेंस का सामना होता है, या फिर हैरेसमेंट के हवाले से। और अभी भी जो खवातीन रिपोर्ट करती हैं बहुत ज्यादा कम है उनके मुकाबले में, जो कि इसका शिकार हो रही होती हैं। अच्छा, इसमें ऑफ कोर्स सबसे पहले तो जहां कहीं भी क्राइम होता है, मेरे ख्याल से उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि अगर या तो उसके ऊपर लॉज हैं वो बहुत कमजोर हैं। अगर लॉज अच्छे से बने हुए हैं तो फिर लॉ एनफोर्समेंट जो है या इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें बहुत ज्यादा कुछ इस तरह की कमी कोताहियां और कमजोरियां जो है वो पाई जाती हैं। मुआशरती रवैयों के नतीजे में ही ये चीज जो है वो सामने आती है। आपको पता है कि हमारा मुआशरा जो है वो बहुत ज्यादा मेल डोमिनेशन का भी शिकार रहा है, लेकिन अब चीजें बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो रही हैं कि खवातीन आगे बढ़ रही हैं, उनको मौके दिए जा रहे हैं और वो अपना किरदार सही से निभा रही हैं। लेकिन इसमें मैं जो हमेशा ये एक बात करती होती हूँ कि एक अच्छी और प्रोग्रेसिव सोसाइटी में मेल और फीमेल दोनों मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। जस्ट लाइक मी, अगर मैं आगे आई हूं तो मेरे पीछे बहुत से मेल, वो मेरे इदारे के भी हो सकते हैं जिसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, यहाँ प्रेस क्लब के लोग भी हैं, डेफिनेटली बात है, डेफिनेटली उनका बात है। मेरे ऊपर एतमाद है एतमाद है। और उन्होंने मुझे पुश किया और सपोर्ट किया, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तो हर खातून को जब हम ये सोचते हैं कि खवातीन का मुआशरे में किरदार ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो उसमें दोनों जो जेंडर्स हैं उनको एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को बाउंड्रीज को समझने की और एक दूसरे को पुश अप करने का जो एक माइंडसेट है वो अपनाना होगा, जिसमें पहले तो इस हवाले से कोई इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब इस हवाले से अवेयरनेस भी जो है वो होती जा रही बहुत ही है। जल्दी से भी आपने बताया कि बहुत सारी अवेयरनेस भी होती जा रही है, और बहुत सारे यकीनी तौर पे आपके साथ कोलीग्स भी हैं जो यानी कि मेल हैं लेकिन आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब हम इदारों की बात करते हैं तो हम बहुत सारे इदारों का जब हम आप ही यकीनी तौर पे उन इदारों में आपका आना जाना भी होता है, हमारा भी आना जाना होता है। लेकिन हम बात देखते हैं खास तौर पे तालीमी इदारों की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे इस किस्म के केसेस को जो है ना बहुत सारी कमेटीज भी बनाई गई। अगर हम तालीमी हम्म। इदारों की बात करें तो तालीमी इदारों में हरास कमेटी, हमें कमेटियां भी मौजूद हैं, लेकिन वो खैर फाल हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इन इदारों में वो कमेटियां जो बनाई गई हैं, इसके अलावा निजी इदारों में जो कमेटीज बनाई गई हैं, क्या उनको फाल करना ज्यादा बेहतर नहीं होगा? इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, और वो फाल क्यों नहीं की जाती? इसकी वजह क्या है? क्या उसकी वजह तो नहीं है कि केसेस कम रिपोर्ट होते हैं? ये सबसे बड़ी वजह तो यही है कि केसेस कम रिपोर्ट होते हैं। तालीमी इदारे जहां पर ऑफ कोर्स जो फीमेल हो कि वो वर्क कर रही है या वो पढ़ रही है, तो उसको इतनी अवेयरनेस तो है कि मुझे अपने लिए आवाज उठानी है, या ये चीज जो मेरे साथ हो रही है वो गलत हो रही है। और सबसे ज्यादा इस तरह के केसेस, बहुत से विक्टिम्स मेरे साथ भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनमें फीमेल्स ज्यादा होती हैं। और लेकिन ये है कि वहां पर वाकईतन उसको दबा दिया जाता है, या फिर वहां जो कमेटियां बनाई गई हैं वो उनकी बात नहीं सुनती हैं, जिसकी वजह से ये मामलात आगे नहीं बढ़ पाते और वो खवातीन किसी ना किसी फिर दबाव का शिकार, जहनी दबाव का शिकार होकर मेरे ख्याल से प्रोग्रेसिवली अपनी फील्ड में आगे नहीं बढ़ आगे पाती नहीं हैं। बढ़ रही। अच्छा, अब आपको चूंकि आपने कानून भी पढ़ा है, आपने एल भी किया, लेकिन ठीक है, सहाफत का शोबा अख्तियार किया, हम्म। दो चीजें इकट्ठी हो गई हैं, हम्म। कानून और सहाफत। और मेरे ख्याल में ये बहुत
बहुत करीब से माशरे को आप देखती हैं, कवानीन को भी आपने बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा है। तो आप क्या समझती हैं कि बहुत सारे के हमारे यहाँ कवानीन बनाए जाते हैं, जिस तरह 2015-16 में ज़ैनब के एक एक्ट बनाया गया, लेकिन क्या आप समझती हैं कि उन कवानीन पर उस अंदाज से अमल हो पा रहा है? और क्या वो कवानीन हमारे माशरे में फिट बैठते हैं? अच्छा, विमेन प्रोटेक्शन एक्ट भी मौजूद है, फिर जैनब एक्ट जो है वो बनाया गया। अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जैसे वर्चुअल पुलिस स्टेशंस बनाए और हैरेसमेंट जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो स्टेशंस बनाए। इस तरह के जो है वो इकदामात उठाए हैं गवर्नमेंट की जानिब से भी, कवानीन भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे मुआशरे का या हमारे सिस्टम का अलमिया ही ये है कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अगर कोई परसों भी इन मामलात को करता है तो वो जब आगे उसको सिस्टम में बहुत ज्यादा बाउंस बैक का सामना करना पड़ता है, चक्कर लग रहे हैं, या वहां पर उसको अच्छे से डील नहीं किया जा रहा, या वहां पर जो एक फ्रंट डेस्क के ऊपर बंदा बैठा है वो ही उसको कह रहा है कि बीबी आप इन पंगों में ना पड़ो, इसको यहीं पर ठप कर दो, तो वो फिर डिस्करेजमेंट की वजह से मामलात आगे नहीं बढ़ पाते। जहां पर आकर के एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस जो है वो सामने आए कि अगर एक अफेक्टी जो है या एक विक्टिम जो है वो अपने लिए आवाज उठाए और वो जिनकी वजह से वो इन तमाम मुश्किलात का शिकार हुई है, वो कानून के शिकंजे में आ सके। कानून के शिकंजे में आ सके, लेकिन मसला ये है कि कानून के शिकंजे में आने के लिए आप क्या समझती हैं कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, यानी कि जो तरीकाकार हमारे कवानीन में दिया गया है, क्या हमारे उन इदारे जो हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन कवानीन को, उन प्रोसीजर को ज़्यादा अडॉप्ट करती हैं? और क्या आप समझती हैं कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसमें आकर एक ऐसे आदमी को इंसाफ मिल सकता है? देखिए, हमारा इसके लिए जो है वो मेरे ख्याल से एक इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ता है और डिटर्मिन भी होना पड़ता है। और इसमें मैं जेंडर को नहीं कहूंगी कि एक फीमेल को ही, मेल और जेंडर की फीमेल, बात नहीं कर रहा, हाँ, इसमें मैं मेल और इदारों की बात फीमेल कर रहा दोनों हूँ। ही, जी जी। जब आप स्टैंड लेंगे, आप उसके ऊपर मेरा ख्याल है आपको टाइम भी देना पड़ेगा। और फिर जो है एक पूरा, क्योंकि अदालतें भी जब काम कर रही होती है, उन्होंने दोनों पार्टीज को सुनना है, एक पूरा प्रोसीजर उनका जो है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मौजूद है, उसके मुताबिक जब उन्होंने फैसला साजी करनी होती है, फिर पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है उनका भी सामना उनको करना पड़ता है। तो उस पर एक पर इंडिविजुअल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत लाजमी है अपने स्टांस पर खड़े होने के लेकिन लिए। ये भी तो आप देखें ना कि जब अगर हम बात करते हैं कि एक बंदा अपने लिए स्टैंड भी लेता है, वो खड़ा भी होता है, वो उस पर बात भी करता है, वो अपने प्रोसीजर को भी अडॉप्ट करता है, लेकिन जब हम देखते हैं जो कि आप ने कानून भी पढ़ा हुआ है, तो वकला की जो फीसें हैं वो तो देना सौखा काम तो नहीं है ना। देखिए, ये तो एक चीज है कि ये चीज भी आ जाती है कि वकला की फीसिस नहीं दे पाते हैं लोग, लेकिन जब आपने इंसाफ लेना है या किसी चीज के लिए लड़ना है फिर हमने इंसाफ तो खरीदना फिर, हुआ ना। हाँ, ये इस तरह के तो मेरे ख्याल में इस पे अगर काम रवैयों नहीं का तो होगा, हमें, अगर बिल्कुल अगर इस पे काम नहीं होगा, तो क्या आप समझती हैं कि लेकिन ऐसे वकला भी मौजूद होते हैं जो कम फीसिस में आते हैं, जिनकी इतनी ज्यादा नहीं, प्रैक्टिस नहीं हो रही होती, तो वकला की उनके ऊपर हिमायत भी ना करो, रिलाई मेरी गल मैं करके पूछना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल मेरे मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, क्या फर्ज करें एक गरीब आदमी है, वो विक्टिम है, तो उसमें क्या उसको इंसाफ लेना आसान काम है या मुश्किल काम है? मेरा सवाल ये है। मेरे ख्याल में तो ग्लोबली ही इंसाफ लेना किसी के लिए भी आसान काम नहीं आसान है। काम नहीं है। हमने ये देखा कि एक यूरोप का कंट्री था और उसका एक जो था कैदी था, वो उसकी डेथ हो गई 50 साल पहले और उसको इनोसेंट करार दिया गया 50 साल बाद, और अच्छा, पता चला कि उसकी तो 50 साल पहले ही डेथ हो चुकी हुई है। तो जब इस तरह के एक इतने वेल स्टैब्लिश्ड और डेवलप्ड कंट्री में से हमें एग्जांपल्स और प्रेसिडेंट सामने आते हैं, तो फिर हमारे कंट्री में जहां पर ऑलरेडी रिसोर्सेज की कमी है, सिस्टम को जो है वो रीडिफाइन करने की जरूरत है, तो वहां पर चैलेंजेस का सामना तो चैलेंजेस का है। सामना तो होता है। अच्छा, अब आते हैं चैलेंजेस की तरफ। जर्नलिज्म आप कर रही हैं, आप क्या समझती हैं कि जो खवातीन जर्नलिस्ट हैं, उनको ज्यादा चैलेंजेस दरपेश होते हैं, जो मेल जर्नलिस्ट हैं उनको ज्यादा चैलेंजेस दरपेश होते हैं? काफी मुश्किल सवाल ही आपने किया है, लेकिन जर्नलिस्ट जो है वो एक जर्नलिस्ट होता है। जब मैं भी जर्नलिज्म में आई तो मुझे यही सिखाया गया, और आप एज ए जेंडर खुद को लेके नहीं चलते हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट, जब आप पब्लिक इश्यूज के ऊपर बात करते हैं या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को उसके साथ एंगेज करने की कोशिश करते हैं, कि आपको चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ता ही है। लेकिन ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही हैं। फीमेल्स जो हैं उनकी प्रोग्रेस को या उनके पैशन को या उनकी एफर्ट्स को ग्रैस्प करने की जरूरत है। हमारे जो मेल हमारे साथ काम कर रहे होते हैं उन्हें
अच्छे लोग होते हैं जो हमें आगे लेके आते हैं, और कुछ ऐसे लोग रवैयों का भी हमें सामना करना पड़ता है जो कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते कि एक फीमेल जो है वो आगे बढ़ रही है। और हम जब बाहर, खासतौर पर फीमेल्स जाती हैं ना बाहर, आप जलसे कवर कर रही हैं या एहतजाज कवर कर रही हैं या किसी ऐसे बैकवर्ड एरिया में चली गई हैं जहां पर एक फीमेल जिसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया, हाथ में माइक पकड़ा और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ घूम रही है, तो वहां पर भी हमें लोगों के एक अजीब रवैये का सामना जो है वो करना पड़ता है। वो हमें अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब हम जर्नलिज्म में आते हैं तो हम इस चीज को कबूल करके आते हैं कि ये चैलेंजेस हैं और इनको हमने एक्सेप्ट करना है। और ये भी एक ग्लोबल इशू ही मैं इसको कहूंगी। ग्लोबल इशू आप कहेंगे, लेकिन क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ जो इतने केसेस रिपोर्ट नहीं होते, इसकी ये वजह है निजाम की खराबी है, या आप समझती हैं कि ग्लोबली इसी तरह होता है? मेरे ख्याल से इसमें अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी है। और दूसरी बात यह है कि अगर एजुकेटेड सोसाइटी की तरफ से भी ये नहीं आ रहे तो फिर लोगों का अपना परसेप्शन हो सकता है। हम लोगों को मजबूर नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें अगर बता कोई सकते हैं। अपने लिए बिल्कुल आवाज ठीक है। उठाना चाहता है तो ठीक है, अगर नहीं उठाना नहीं चाहता उठाना तो हम उन्हें तो मजबूर भी नहीं ठीक कर है, हम उन्हें सकते। मजबूर नहीं कर सकते। कैसा एक्सपीरियंस रहा, आखिर में एक छोटा सा सवाल, कि कैसा एक्सपीरियंस रहा प्रेस क्लब का वाइस प्रेसिडेंट होना? एक जर्नलिस्ट जो एक लड़की घर से निकली थी पढ़ने हम्म। के लिए, उसने लॉ किया, लॉ के बाद हम्म। जर्नलिज्म किया, हम्म। और अब फैसलाबाद एक बड़ा सिटी है, एक बड़ा हम्म। शहर है, वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल जी, फैसलाबाद जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी है, थर्ड बिगेस्ट सिटी है पाकिस्तान का। और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट होना मेरे लिए एक एहसास की बात है। और मैं इसके लिए शुक्र अदा करूंगी शाहिद अली ग्रुप का, और जितने भी उस ग्रुप का हिस्सा मेरे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया और उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं यहाँ पर प्रेस क्लब की वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मुझे इलेक्ट किया गया। और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस जा रहा है। और बीइंग अ यंग और फीमेल जर्नलिस्ट जो है, यहाँ पर हमें फीमेल लाउंज भी बना के दिया गया। हमारी यही कोशिश है कि हम इसको विमेन फ्रेंडली भी बनाएं और इसके साथ साथ यूथ का कनेक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने हम प्रेस क्लब के साथ जोड़ें। और उसके साथ हमारे जो डिफरेंट इश्यूज जो सहाफियों को आजकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, मिल बैठकर बड़ों के साथ उसका एक सोल्यूशन भी हम जो है वो ढूंढने की कोशिश कर सकें कि अब जो डिजिटल जर्नलिज्म की तरफ चीजें जा रही हैं तो वहां पे हमने किस तरह से फिट इन होना है। किस तरह फिट होना है। जो सबसे अच्छी बात रिदा ने की वो मुझे ये अच्छी लगी कि मर्द औरत में फर्क नहीं होता, बात सिर्फ इतनी होती है कि क्या आपने अपने हकूक के लिए खड़ा होना है और उस पर बात करनी है कि नहीं। यकीनी तौर पे जब तमाम लोग अपने हकूक के लिए बात करेंगे और खड़े होंगे तो वो आवाज़ कहीं ना कहीं सुनी जाएगी। मुझे और रिदा को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपसे आइंदा किसी प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच रिदा, बहुत थैंक शुक्रिया। यू।